गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करते होंगे। तो आज मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं, जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है ना, द्विघात समीकरण के पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो है इसका मूल ज्ञात करना है। क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात जो हम करेंगे, इस विधि को आज हम सीखेंगे, अच्छी तरीका से सीखेंगे और इसी विधि को का प्रयोग करके वो जो मूल निकालने का फॉर्मूला जो आप लोग जानते होंगे कि मूल बराबर क्या जानते होंगे आप लोग, मूल बराबर जानते होंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये जो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला इसी विधि द्वारा बनाया गया है ना, इसी विधि द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन को हम आज बताएंगे कि ये विदाउट फॉर्मूला का, बिना फॉर्मूला का आप मूल कैसे ज्ञात करिएगा, बिना फॉर्मूला का मूल जो ज्ञात होगा वो किस प्रकार से होगा, मैं आज ये वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग जो है अगर 10th का पूरा सिलेबस मैथ का अगर पढ़ना चाहते हैं तो धुरंधर एकेडमी चैनल आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें इतना आसान भाषा में पढ़ाया जाता है कि आप लोग नहीं सीखिएगा तो ये धुरंधर एकेडमी जो है आपसे वादा करता है कि 100 में 100 आपको दिला के रहेगा। कितना से कितना आप कमजोर स्टूडेंट है मैथ में, फिर भी ये जो धुरंधर एकेडमी है ना, इसमें जो टीचर पढ़ाते हैं ना बहुत ही खतरनाक पढ़ाते हैं। कहने का मतलब है कि इतना आसान भाषा में आपको समझाएगा ना कि आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में मेरा कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण के पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू? मूल ज्ञात करना है। तो चलिए आज देखते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि जो है किस प्रकार से इसके द्वारा हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है ना, इसको क्या करना है, हमको मूल ज्ञात करना है। किस विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। कौन सा विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। तो ये विधि जो है बहुत ही खास है, ये एग्जाम में लगभग जो है 2 नंबर में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का 100% रहता है, एक क्वेश्चन निश्चित ही इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकालने का जो मूल होता है वो रहता ही रहता है। तो आप लोग जो है 2 नंबर का तैयारी इस क्वेश्चन से आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हर एक अल्फाबेट, मैथ में अल्फाबेट का जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना बाबू, उसके पीछे जो है एक छुपा रहता है। कितना छुपा रहता है? एक छुपा रहता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स के पीछे भी एक है। तो एक्स के पीछे यानी कि हम कोई भी संख्या कुछ भी रहेगा, विधि में क्या कहता है, पूर्ण वर्ग विधि में, कि संख्या फर्स्ट जो है, फर्स्ट संख्या के पीछे कुछ भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, उससे क्या करना है, हमको दोनों तरफ भाग कर लेना है। क्या करना है? भाग करना है। तो देखिए एक है तो एक से भाग करेंगे तो वही रह जाएगा, है ना। अगर 2 रहता तब ना हम भाग करते तो क्या होता, ज्यादा आता या कुछ बदलाव आता। तो एक है तो एक से भाग अगर देंगे तो बदलाव आएगा? नहीं आएगा। आप लोग भी ये बात समझ रहे होंगे। तो देखिए एक से भाग देने पर मेरा आता है 2 इंटू 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये आता है। ये कैसे आता है, एक स्टेप बीच में अगर चाहेंगे तो हम बढ़ा सकते हैं। तो देखिए बढ़ा के हम कैसे करते हैं, बढ़ा के जो हम करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर बटा में एक हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा और माइनस 10 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0 बटा 1। तो इसको हमको नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि एक से जब हम भाग करेंगे तो संख्या मेरा वही रह जाएगा। तो इतना जाना जरूरी हमको नहीं है, सीधा हम चलते हैं। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3x हो जाएगा माइनस 10 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि अगर 2 हम यहाँ पे लिखे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए एक नीचे में हम रख दिए हैं, एक अगर नीचे में हम रख दिए हैं तो मेरा पुनः अगर गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, मेरा यही रह जाएगा। क्या होगा? यही रह जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर हम 3/2 लेते हैं, क्या लेते हैं, 3/2 लेते हैं, तो हम लिखेंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे माइनस 2 इंटू 3x। अब 10 इधर माइनस में है, 10 क्या चीज में है, इधर माइनस में है, उधर हम भेज देंगे तो क्या चीज में हो जाएगा बाबू, प्लस में हो जाएगा। आप लोग भी जानते हैं, है ना, 10 इधर क्या चीज में है, माइनस में है, उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10, कोई दिक्कत, बराबर में 10 हो जाएगा। अब देखिए अब हम जो 3/2 लिखे, अगर दोनों तरफ क्या करना है, हमको जोड़ना है। क्यों? क्योंकि अगर 3 और 2 को हम लेते हैं, क्या किसको लेते हैं, 3 और 2 को लेते हैं, तो गुना करने पर या भाग करने पर क्या होगा, वही आ जाएगा। गुना भाग करने पर क्या होगा, कट के फिर से वही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को समझना होगा। तो लिखते हैं हम
हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो 2 है और ये जो 3 है ना, ये जो 2 है ये जो 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे 3/2 लिखते हैं दोनों तरफ। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 3/2 का होल स्क्वायर को जोड़ने पर, क्या करने पर बाबू, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर जो आएगा हमको। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू 3x। अब क्या करना है, जोड़ना है इसको, तो प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 10 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हम दोनों तरफ बराबर के इधर और उधर, दोनों तरफ कहने का मतलब बराबर के इस साइड भी और बराबर के उस साइड भी, तो दोनों तरफ हम क्या कर लिए, जोड़ लिए। 3/2 का होल स्क्वायर को क्या किए बाबू, दोनों तरफ जोड़ लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे देख रहे होंगे a² -2ab दिख रहा है, माइनस माइनस 2ab, एक्स बी है, तो क्या हो जाएगा b प्लस b² प्लस कितना, b का होल स्क्वायर। तो आप लोग समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इस सब के स्थान पे, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हम लिख लिए। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, 10 प्लस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कैलकुलेशन करेंगे, -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको भिन्न का जोड़ घटाव कर लेंगे, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप 10 में 4 से गुना कर देंगे, 10 में क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 40। अब 4 में 1 से 4 में 4 से भाग देंगे 1 होगा, 1 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो x हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 49/4, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, एक स्टेप क्या करते हैं हम, एक और बढ़ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब एक स्टेप बढ़ने के लिए क्या होगा, ज्यादा स्पेस का जरूरी है, तो स्पेस मेरे पास क्या है बाबू, कम है, तो थोड़ा ही स्पेस में हम क्या करेंगे, विस्तारित रूप से ऐसा समझाएंगे कि आप लोग को समझ में 100% आ जाएगा। तो चलिए स्पेस को हम देखते हुए क्या करते हैं, लाइन को कम करते हैं। तो देखिए एक्स है, एक्स लिख लेंगे, माइनस है, माइनस लिख लेंगे, 3/2 है, 2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब स्क्वायर बचा, स्क्वायर को हम क्या करेंगे, बराबर के उस पार भेज देते हैं। क्या करते हैं बाबू, बराबर के उस पार भेजते हैं। तो बराबर के उस पार स्क्वायर को अगर हम भेजते हैं तो क्या चीज में हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर 49/4, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग जो बनाएंगे, आगे जो हम लोग बनाते हैं, तो चलिए देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 7/4। क्यों, क्योंकि रूट 49 का जो है, रूट 49 का वर्ग रूट क्या होता है 7, और रूट 4 का रूट स्क्वायर क्या होता है 4। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे एक प्लस में हम ले लेते हैं, एक माइनस में ले लेंगे। तो देखिए x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -7/4, और एक लिख लेंगे x माइनस 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, इधर माइनस में है 3/2, उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 3/2 माइनस 7/4। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, हाँ या ना, हाँ। चलिए समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, सॉरी 4 लिख रहे हैं, 4 का जो वर्ग रूट होता है 2 होता है, सॉरी है ना, कितना होता है 2 होता है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव कर लेंगे। क्या कर लेंगे बाबू, भिन्न का जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो चलिए भिन्न का जो जोड़ घटाव हम किए, तो अब क्या हो जाएगा 3 माइनस 7, क्या हो जाएगा 3 माइनस 7 हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, x माइनस घटा देंगे तो कितना -4/2, काट देंगे -2, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -2। कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, आगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब इधर देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 7/2 माइनस 3/2, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर इधर भी कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद कितना आता है, x इक्वल टू 5। फाइनली मेरा जो है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंत में, अतः मूल बराबर क्या हो जाएगा -2, 5, ये क्या हो जाएगा, मेरा मूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू,
मूल हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था जो कि मैं सही कर दिया हूं, और आप लोग ये आंसर मिला सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कहीं से भी दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर सीख गए होंगे तो धुरंधर एकेडमी को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और एक लाइक एक शेयर जरूर करिए, ताकि जो भी स्टूडेंट को अब मैथ से डर लगता होगा वो अब मैथ से नहीं डरेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अरे साला हम ही बक बक कर दिलिए की